उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का मंगलेश्वर झरना आजकल ट्रेंडिंग में है। यदि आप महाराष्ट्र मेघालय का नीला पानी वाला झरना देखना चाहते हैं तो आपको सोनभद्र जरूर आना चाहिए। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आपको सोनभद्र या चोपन रेलवे स्टेशन आना होगा, वहां से ऑटो लेकर मारकुंडी घाटी उतरना होगा। सोन फाल्ट से बने कैमूर के ऊंचे आगार रोमांचित कर देते हैं, यहीं पर आपको फील आने लगता है। मारकुंडी घाटी उतर के नीचे आएंगे तो मारकुंडी बाजार पड़ेगा, उसके बाद आगे इसी राज्य मार्ग पर चुनार चौपन रेलखंड का अंडर पास मिलेगा। इस अंडर पास को पार करके आप 200 मीटर आगे जाएंगे तो पक्की सड़क बाएं हाथ मुड़ेगी। ये सीधा रोड 5 से 7 किलोमीटर जाएगा मंगलेश्वर झरने के फुट हिल तक, जहां से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। यहीं आप सार्वजनिक वाहन से आ रहे हैं तो आपको राजमार्ग के इसी मोड़ पर उतर के 5 से 7 किलोमीटर पैदल चलना होगा, या किसी से लिफ्ट भी मांग सकते हैं। जो लोग पूर्वांचल या वाराणसी से आ रहे हैं वो सीधा वाराणसी शक्तिनगर हाईवे से रावस्टगंज, वहां से मारकुंडी, आगे का रूट वही होगा जो पीछे बताया गया है। मोड़ से अंदर मुड़ते ही आगे आने पर नहर मिलेगी, उसे पार करके आगे बढ़ेंगे तो घाघर नदी मिलेगी, उसे पार करके आगे बढ़ेंगे तो खदान मिलेगी। तब आप समझ जाइएगा कि आप बिल्कुल ठीक रास्ते पर हैं। जो लोग वाराणसी से आएंगे उन्हें वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर 3 टोल मिलेगा, लेकिन 2 पर ही टोल देना होगा, फतेहपुर टोल या अरेवरा टोल प्लाजा जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में है। उसके बाद सोनभद्र जिले की मारकुंडी घाटी का लोढ़ी टोल प्लाजा। मंगलेश्वर झरने का वेस्ट विलेज में गांव द्वारा पार्किंग की व्यवस्था है। 20 रुपये प्रति बाइक देकर यहाँ पर गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इस पार्किंग से 1 किलोमीटर पहले की जो रोड है वो कच्ची है। कुछ लोग बाइक यहाँ न खड़ी करके इससे आगे 1 किलोमीटर और ले जाते हैं, लेकिन यदि आप 4 पहिया वाहन से आ रहे हैं तो गाड़ी को जहाँ पक्की सड़क खत्म हो रही वहीं पर भगवान भरोसे खड़ी कर सकते हैं, और वहाँ से 5 किलोमीटर का आपको ट्रैक करके झरने तक जाना होगा। यदि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस ऊंचा है तो फिर आपको 3 किलोमीटर का ट्रैक ही करना होगा, जो पार्किंग वाले बेस विलेज से स्टार्ट होता है। उम्मीद है दोस्तों बिना किसी परेशानी के सकुशल यहाँ तक आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं ट्रैकिंग। और हाँ, यही पड़े आई है और कहाँ से आई है? तो दोस्तों ये मंगलेश्वर महादेव वाटरफॉल की पार्किंग है। जैसे हम लोग कालू वाटरफॉल का ट्रैक करते हैं, नीनामाची वाटरफॉल का ट्रैक करते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ के हंदावाड़ा वाटरफॉल का ट्रैक करते हैं तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करनी होती हैं, वैसे ही यहाँ पे ये पार्किंग है बाइक के लिए। और आप चाहें तो खड़ा भी कर सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि नहीं खड़ा ही करना है। और ये यहाँ के स्थानीय हैं और ये अपने घर में ये गाड़ियों की पार्किंग कराते हैं। और ये छोटा मोटा सामान यहाँ पे अगर आपको अपनी पिकनिक में कोई सामान घट जाता है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों ये है सोनभद्र का थर्ड हाईएस्ट थर्ड हाईएस्ट पीक। और यहीं पर दोस्तों सोनभद्र के काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल हैं, और जो कि पर्यटकों अपनी ओर इतना ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं कि आप देखे थे पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ खड़ी थी, और अब लोग यहाँ भी आने लगे हैं। और हम लोग की भी बड़ी इच्छा थी, कई सालों से इन मतलब सोच रहे थे कि चला जाए देखने घूमने, लेकिन फाइनली आ नहीं पा रहे थे क्योंकि मिर्ज़ापुर में और भी सोनभद्र में चंदौली में तमाम वाटरफॉल थे जो बहुत सुगम थे, तो हम लोग उधर जा रहे थे। लेकिन फिर ये हुआ कि भाई चला जाए। अब लगभग मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली के हम लोगों ने सारे वाटरफॉल कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही कुछ दुर्गम जगहों के ही वाटरफॉल बाकी हैं, तो हम लोग फाइनली आज आ गए हैं। बाबा मंगलेश्वर महादेव के इस चोटी पे तो हम लोगों ने न जाने कितनी बार आए हैं, और एक बार तो पूरी नाइट कैंपिंग भी किए थे यहाँ पे। और काफ़ी सुंदर यहाँ पे सीन होता है दोस्तों जब उमड़ घुमड़ के बादल आते हैं, और इस घाट से बादल जब ऊपर चढ़ने लगते हैं तो वो सीन तो सच में इतना अमेजिंग होता है ना कि क्या ही कहा जाए। फ़ोन का स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे पास तमाम बातें हैं करने के लिए। चलिए ट्रैक को कंप्लीट करते हैं और अपने डेस्टिनेशन के पास पहुँच के झरने का लुत्फ़ लेते हैं। तो गाड़ी पार्किंग में नहीं खड़ा किए हैं, वो लोग इधर खड़ा किए हैं, और क्योंकि यहाँ से अब ट्रैक थोड़ा दुर्गम होने जा रहा है। दोस्तों ये है सोनभद्र का मंगलेश्वर वाटरफॉल,
और यहाँ पे 3-4 वाटरफॉल हैं। एक आप देख रहे हैं यहाँ पे गिर रहा है और एक इस सेकंड घाटी के अंदर भी गिर रहा है। और मानसून के दिनों में जब मूसलाधार बारिश होती है तब तो सैकड़ों वाटरफॉल इन घाटियों में गिरने लगते हैं। तो चलिए पास से चल के देखते हैं। वीरों की कमी नहीं है दोस्तों भारत देश में। ये देखिए कुछ लोग बाइक यहाँ तक भी लेकर आ गए हैं और ऐसा ना हो कि कुछ लोग बाइक वाटरफॉल तक भी लेकर चले गए हो। कुछ नहीं कहा जा सकता। हम लोग जैसे लोग बाइक को पार्किंग में खड़ा कर दिए हैं। अच्छा भी है, उन लोगों को भी एक रोज़गार मिल गया। 20 रुपये एक बाइक का चार्ज ले रहे हैं, कोई नहीं। दोस्तों यही वो मंगलेश्वर महादेव का निकला हुआ पत्थर है जहाँ पर कि लोग फ़ोटो और सेल्फी क्लिक कराते हैं। ये देखिए, ये अभी भी एक लोग 2 लोग खड़े हैं वहाँ पे। ये देखने में कितना छोटा लग रहा है और ऊपर से कितना आगे तक निकला हुआ है। और देखिए वहाँ से अगर कोई गिरा तो कितना नीचे आके गिरेगा। समुद्र तल से 1825 फीट के लगभग इसकी ऊंचाई है। ये हम लोग वाटरफॉल का ट्रैक कर रहे हैं और बगल से भी एक वाटरफॉल बह रहा है। बड़ी प्यारी उसकी आवाज़ आ रही है। दोस्तों 1.5 किलोमीटर का ट्रैक हम लोग कर चुके हैं और अभी 1.5 किलोमीटर और भी लग रहा है कि ट्रैक करना होगा। हाँ, वाटरफॉल तो सामने दिख रहा है लेकिन वो दिखता ही है। वहाँ तक पहुँचने में पता चला कि देखते देखते ही आधे लोग आधे रास्ते से लौट जाते हैं। हाँ, अभी चलना है, सब पे चलना है, तैयार रहिएगा। 3 वाटरफॉल यहाँ पे हैं, तीनों को देखना है। दोस्तों 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो गई। अब ये अभी भी काफ़ी लंबा जाना है। 1.5 किलोमीटर और बचा है गाइस। 1.5 किलोमीटर करते करते 3 किलोमीटर हो चुका है। बस ये 1.5 लास्ट है। हाँ, 1.5 लास्ट भी है। पहुँचते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है। बहुत सारे पत्ते गिरे हुए, भीगे हुए, तो फिसलन हो गया है। भीगी हुई सामने गिर रहा है, एकदम पतला सा दिख रहा है। अभी दूर है, हम आगे पहुंचने वाले हैं। बस हरियाली देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों मेन रास्ते में जाने में काफ़ी धूप लग रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने नदी का रास्ता पकड़ लिया है। छाया भी है, पानी भी है और थोड़ा ठंडक भी है, इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और थोड़ा सबसे बड़ी बात कि एडवेंचर है, तो हम लोग एडवेंचर पसंद लोग हैं, इसलिए हम लोग को टेढ़ा बाखा रास्ता ही पसंद आता है। बने बनाए लीक पर जाना पसंद ही नहीं है, जब तक कि कुछ अपना इधर उधर ना किया जाए। तैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का रामगढ़ रेंज है। तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, चीतल, सांभर आदि वन्य जीव हैं। वन विभाग द्वारा यह उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा यह जगह पर्यटन के नक्शे पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर पर्यटन की कोई सुविधा नहीं है। आपको अपनी जिम्मेदारी पर ही ये रोमांचक ट्रैक करना होगा। सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात, खाने पीने का रैपर, प्लास्टिक का बॉटल या अन्य सामग्री जो जंगल को दूषित करे उसे जंगल में कृपया फेंक कर न आए और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए मंगलेश्वर महादेव वाटरफॉल। ये देखिए, यहाँ पर भी कम भीड़ थोड़ी ना है। इतना खतरनाक ट्रैक करके भी प्रकृति के दीवाने लोग, जुनूनी लोग यहाँ पर आ चुके हैं और मस्ती कर रहे हैं झरने में। ये आप वाटरफॉल की ऊंचाई देखिए। जिस दोस्त को आप ज़बरदस्ती लाए हैं और वो आपको ट्रैकिंग में गाली दे रहा था, वो भी आपको धन्यवाद बोलेगा। उसके बाद भी यदि नहीं बोलता है तो मस्ती में उसे उठा के पानी में फेंक दीजिएगा। लेकिन सावधान, कुंड गहरा है, डूबने भर का पानी है, तो किनारे पर ही नहाएं या झरने के नीचे जाने के लिए किनारे किनारे कुंड के रास्ते हैं। झरने में पानी तेज हो तो झरने के नीचे ना जाएं और यदि बारिश तेज स्टार्ट हो जाए तो जंगल छोड़ के बाहर आ जाएं। उम्मीद है आपकी आसान पहुंच के लिए यह वीडियो कारगर होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।